ओम नमस्ते जी। आज हम ईशावास्योपनिषद के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। ओम वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर क्लिबे स्मर। वायुर अनिलम अमृतम मथेदम। वायु अनिल ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वायु को ही अनिल कहते हैं। इन दोनों को एक साथ लिया गया है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम, क्योंकि हम जो प्राण लेते हैं और प्राण छोड़ते हैं, एक को इसमें वायु कहा गया है, एक को अनिल कहा गया है। तो वायु ही लेते हैं, वायु ही छोड़ते हैं। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम, ये दोनों अमृत हैं, अर्थात ये दोनों मिल करके इस अमृतमयी आत्मा के साथ मिल करके इस शरीर को अमृत बना रहे हैं। अमृत अर्थात अमृत, मरने नहीं दे रहे, इस शरीर को जीवित रख रहे हैं। इस शरीर से हम कार्य कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक तो प्राण जो हम लेते हैं और दूसरा आत्मा। ये दोनों अमृत हैं। अमृतम अथेदम, ये दोनों अमृत हैं। ये दोनों अमृत के साथ मिलकर के हमारा यह शरीर जो मृत शरीर है, जो नाशवान है, जो पार्थिव है, वह भी अमृत जैसा हमें लग रहा है, अमृत जैसा कार्य कर रहा है, अमृत जैसा हमें समझ में आ रहा है। तो वायुर अनिलम अमृतम मथेदम, वायु और अनिल ये दोनों मिल करके इस शरीर को अमृत बना रहे हैं, अमृत जैसा इससे कार्य ले रहे हैं। अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, परंतु निश्चित क्या है? निश्चित है कि इस शरीर का विनाश तो होना ही है। विनाश होने के पश्चात भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को भस्म ही होना है। हम भस्म कर देंगे तो भी भस्म होगा, नहीं करेंगे भस्म तो भी यह समाप्त तो होने ही वाला है। भस्म अर्थात यह सत्ता अपनी खो देगा। इस शरीर की सत्ता नहीं रहना, उसको भस्म होना कहा गया है। तो सत्ता तो इसकी रहनी नहीं है, चाहे इसे हम जला दें, गाड़ दें या और कुछ इसके साथ करें, परंतु इसकी सत्ता तो समाप्त तो होने ही वाली है। यह परम सत्य है। और इस शरीर के साथ करना क्या चाहिए? जीवन में जब तक यह शरीर अमृत है, अर्थात अमृत है, अर्थात जब तक मरा नहीं है, तब तक हमें अच्छे कार्यों को करना चाहिए। जैसा कि हम पहले मंत्र से देख रहे हैं, हम अच्छे कार्य करेंगे तो अगले जीवन में, अगले जन्म में पुनः यह अमृत शरीर हमें प्राप्त होगा। नहीं तो हमें ऐसे शरीर प्राप्त होंगे जो केवल भोग योनि है, जो कर्म योनि नहीं है। अभी ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, यह भोग और कर्म योनि दोनों है। तो यह अमृत शरीर हमें प्राप्त हुआ है, यह अमृत कुछ समय के लिए है। और अमृत किस कारण है? क्योंकि एक प्राण अमृत है और एक आत्मा अमृत है। ये दोनों अमृत के कारण यह अमृत लगने वाला शरीर है। यह अमृत लग रहा है, अमृत है नहीं। तो वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम, यह शरीर जो है यह भस्म होने ही वाला है, समाप्त होने ही वाला है। यह परम सत्य है, इस सत्य से हम बच नहीं सकते। तो हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, इसके आगे बोला है। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर क्लिबे स्मर। कृतो स्मर अर्थात कर्म करने वाले जीव, हे कृतं स्मर, और जो तूने अपने कर्म कर चुका है, जो तेरे भूतकाल में कर्म हो चुके हैं वे कर्म, और कृतं स्मर जो आगे होने वाले, आगे करने वाले कर्म हैं, वो तीनों कर्मों के बारे में कहा गया है। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर क्लिबे स्मर। स्मर अर्थात याद कर, स्मरण कर। ओम कृतो स्मर, अपने जो तू कार्य करता है वर्तमान में उनको स्मरण कर। कृतं स्मर,
जो तू कर चुका है उनको भी स्मरण कर, और क्लिबे स्मर, जो आगे करने वाला तू कर्म करने वाला है उन्हें भी याद करके उन्हें ध्यान से कर, क्योंकि वो ही कर्म हैं जो तुझे मृत या अमृत श्रेणी में रखने वाले हैं। वो ही कर्म हैं जो तुझे अगला जन्म देने वाले हैं। तो वो ही कर्म हमें करने हैं जो कर्म हमें अगला जन्म अच्छा देंगे, अगला उत्तम जन्म देंगे। आज जो जन्म है उससे भी उत्तम जन्म हम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख को प्राप्त करना। केवल हमारा ही नहीं, हर जीव का, हर जीव जंतु का, हर पशु पक्षी पेड़ पौधे, हर मनुष्य पशु पक्षी, सबका एक ही लक्ष्य है कि सुख को प्राप्त करना है। और वह सुख क्या है? परम सुख जो है वह मोक्ष है, परंतु वहां हम एकदम नहीं पहुंच सकते। तो वहां पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है। उस समय को जो हमें व्यतीत करना है, अच्छे कर्म करते हुए व्यतीत करना है, अच्छे कर्म करते हुए उस तरफ बढ़ना है, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हम नीचे की तरफ आएंगे, दुख की तरफ आएंगे। और अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म है जिस ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, हमें यह भोग दिए हैं, हमें सुख सुविधाएं दिए हैं, हमें बंधु बांधव दिए हैं, हमें माँ पिता दिए हैं, हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। उस शरीर की, उस ईश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी उपासना करना। वो कैसे करना? जो हमारे वेदों में वर्णित संध्या है, जो हमारे महापुरुष ऋषि करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे, भगवान राम करते थे, उस विधि से ईश्वर की संध्या उपासना करना, उस ईश्वर से ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, वही हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है, जिसे हम भूले बैठे हैं। आज हम संसार में लिप्त हैं। जो सबसे पहले हमने पहले मंत्रों में देखा, न कर्म लिप्यते नरे, हे मनुष्य तू अपने कर्म करके इस संसार में लिप्त मत हो, ऐसे कर्म मत कर जो तुझे संसार में लिप्त कर दें। यही इस मंत्र में अब बोला गया है कि ओम कृतम स्मर क्लिबे स्मर, हे मनुष्य तू अपने कर्म करता हुआ उस ईश्वर को स्मरण कर, और तूने जो कर्म पहले किए हैं उनको भी याद करता हुआ ईश्वर को स्मरण कर, और अगले कर्म करता हुआ भी ईश्वर को स्मरण रख। ईश्वर को भूल करके कर्म करेगा तो भटक जाएगा, गलत मार्ग पर चला जाएगा, और कुछ गलत कार्य कर बैठेगा, पाप कर बैठेगा, और उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। हे मनुष्य, इसलिए सदैव ध्यान में रख कि यह शरीर नष्ट होने वाला है, भस्मांतम शरीरम, और यह सब ध्यान रखता हुआ, ईश्वर को स्मरण रखता हुआ ही तू अपने कर्मों को कर। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद।